बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। इस किस्म में रोशी की शादी पर तला दुखी बैठा होता है और रोशी भी मोहित के साथ बैठी होती है। उमर कहता है कि शारिक वालों को हमें इन्फॉर्म करना चाहिए था कि उन्होंने बारात में इतनी देर क्यों की है। तो वहाँ पर आबिद आता है और रोशी के दादा को अपने साथ आराम के लिए ले जाता है और तला को पानी लाने का कहता है। सदफ शारिक के घर कॉल करती है तो शारिक की पुप्पी कहती है शारिक लापता है और शारिक की माँ की तबीयत भी खराब होने लगती है। ये सुनकर सदफ की तबीयत भी खराब होने लगती है तो रोशी का बाबा और उमर सदफ को संभालते हैं। रोशी स्टेज पर बैठी मोहित के साथ खेलती है और रोशी का बाबा जब सबको ये बताता है तो रोशी के दादा की तबीयत खराब होने लगती है और सब उन्हें संभालते हैं और अंदर ले जाते हैं। माही रोशी को सब बताती है तो रोशी अपने दादा के पास जाने लगती है पर माही उसे वहीं बैठने का कहती है कि सबके सामने हमारी बेइज्जती हो जाएगी। दादा जान को बीपी की दवाई खिलाते हैं तो उनकी तबीयत थोड़ी संभलती है और कहते हैं कि हमारी मासूम रोशी के साथ ही ऐसा क्यों होता है। आज उसकी शादी ना हुई तो बहुत बदनामी होगी और तला से रोशी को शादी करने का कहता है तो तला सोचने के बाद मान जाता है और दादाजी के गले मिलता है और सब बहुत खुश होते हैं और आबिद भी सबको दिलासा देता है और कहता है रोशी मेरी बेटी जैसी है। और रोशी का दादा सबके साथ रोशी के पास जाता है और रोशी से कहता है मेरा मान और मेरी इज्जत रख लो और तला से शादी कर लो। तो रोशी बहुत सोचती है और सबकी तरफ देखती है और जब आबिद की तरफ देखती है तो आबिद बहुत खुश होता है। रोशी का निकाह होता है तो रोशी पहले चुप होती है और जब मोहित कहता है कि रोश की शादी पास से हो रही है तो रोशी शादी के लिए हाँ करती है और तला भी बहुत खुश होता है। रोशी की रुखसती होती है तो सब रोशी से मिलते हैं। आबिद कहता है रोशी शुरू से मुझे बहुत पसंद है और हमारे घर तला के साथ बहुत खुश रहेगी हमेशा। और रोशी का दादा तला से मिलता है और रोशी को भी समझाता है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, हमेशा खुश रहना। ये सब कुछ तुम दोनों के हक में बेहतर हुआ है। गाड़ी में आबिद कर कॉल करके रोशी का इस्तकबाल करने की तैयारी कर रहा है और मोहित रोशी को देखकर बहुत खुश होता है और आबिद मोहित से कहता है कि तुम्हारी दुआएं कबूल हो गई और तला भी बहुत खुश होता है। जब सब घर पहुंचते हैं तो आबिद और मोहित रोशी का इस्तकबाल करने के लिए पहले उतरते हैं और तला को रोशी को हाथ देने का कहता है तो रोशी पहले बहुत गुस्से में होती है पर आबिद की बात मान जाती है और आबिद और मोहित रोशी और तला का फूलों से इस्तकबाल करते हैं और उनको अंदर ले जाते हैं। तो आबिद रोशी से कहता है कि मैं शुरू से चाहता था कि तुम मेरी बहू बनो और तुम्हारी शादी तला से हो जाए। और मोहित भी रोशी को साथ देखकर बहुत खुश होता है और आबिद के साथ नहीं जाना चाहता। तो आबिद कहता है रोशी अब हमारे साथ ही रहेगी। रोशी के घर सब दादा की तबीयत की वजह से बहुत परेशान होते हैं और कहते हैं कि ऐसा अचानक रोशी की शादी तला से होने पर हैरान होते हैं और बेचारा शारिक लापता है और दादा जान को हॉस्पिटल ले जाने का कहते हैं। रोशी गुस्से में अपने ज़ेवर उतारती है और तला आके कहता है शादी मुबारक। तो रोशी कहती है ना मैं इस शादी को मानती हूँ और ना ही आपसे शादी करना चाहती थी। मुझे तो दादा जान ने शादी करने पर मजबूर किया पर आपने क्यों हाँ की। तो तला कहता है लेकिन मुझे तो तुमसे ही शादी करनी थी और कुछ खुदा का खौफ करो, सबके सामने तुमने शादी के लिए हाँ की है। और कहता है अगर मेरी शादी आज ही होनी थी तो मुझे नए कपड़े बनाने चाहिए थे। और रोशी को खाना खाने का कहता है तो रोशी कहती है मेरे साथ फ्री होने की आपको कोई ज़रूरत नहीं और मोहित के कमरे में सोने जाती है। घर में सब दादा जान की तबीयत की वजह से बहुत उदास होते हैं और दादा जान खुश खुश होके आते हैं और शादी का खाना लाने का कहते हैं। तो सब दादा जान को देखकर बहुत हैरान होते हैं
कि आपकी तबीयत तो बहुत ख़राब थी और हॉस्पिटल जाने का कहते हैं। तो दादा जान कहते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तलहा मुझे बहुत पसंद है और रोशी भी तलहा के घर वालों को बहुत पसंद है। और खाना खाते हैं तो सब हैरान होकर दादाजी को देखते हैं। रोशी माही को गाल करके दादा जान की तबीयत पूछती है तो माही कहती है दादा जान की तबीयत बिल्कुल ठीक है और वो खाना खा रहे हैं खुशी खुशी। तो रोशी बहुत हैरान हो जाती है और रोशी को देखने के लिए मोहित के कमरे में आता है। तो रोशी मोहित के साथ सो रही होती है।